काश कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो हो जिसमें पूरा टॉपिक एक बार में ही रिवाइज हो जाए। तो जी हाँ, आज के सेशन में, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा यानी कि मैम आपने बताया था, ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक स्थान, हर एक भाव जिसका नाम होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि यूं कहें कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो आइए कंप्लीट जानकारी लेते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। आखिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो कुल भेदों की हम बात करें, संज्ञा के कुल भेदों की संख्या होती है 5, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब यहीं पर अगर एग्जामिनर के प्रश्न पूछने की भाषा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है तो संज्ञा के कुल नहीं बल्कि मुख्य भेदों की संख्या कितनी होती है? तो संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी कि 3 भेद। तो प्रश्न को पढ़कर ही उत्तर दीजिएगा कि आपसे कुल भेदों की संख्या पूछी है या मुख्य भेदों की। आखिर मैम संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी? जी हाँ, जिस प्रकार सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं उसी प्रकार संज्ञा भी एक तरह का विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं मैम? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या जानकारी होनी चाहिए संज्ञा के बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि जब भी किसी शब्द में या फिर जब भी किसी वाक्य में विशेषतः नाम दिया जाए, स्पेशल नाम दिया जाए, तभी वो संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है। अन्यथा अगर नाम नहीं दिया जाएगा तब दी गई संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और व्यक्तिवाचक में उदाहरण की अगर हम समानता बात करें तो अगर फल की हम बात करें, सब्जी की बात करें, त्योहार, रंग, देश, शहर, नदी, किसी की भी बात करते हैं, अगर विशेषता नाम दिया गया है तो ही, यानी कि नदियां तो बहुत सारी हैं, अगर विशेषता नाम है गंगा का, नर्मदा का, कावेरी का, तो ही संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी, अन्यथा संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं होगी। बिल्कुल इसी का विपरीत होता है जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि जब सिर्फ और सिर्फ जाति या पद का बोध कराया जाता है तब दी गई संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा। तो दोनों में अंतर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाववाचक की, जिसे आप अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। हम है मनुष्य, हमारे अंदर फीलिंग्स और भाव तो बहुत भरे हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा सुखी, दुख, घबराहट, कड़वापन, मिठास, अपनापन, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण होते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा से संबंधित एग्जामिनर के फेवरेट उदाहरण कौन से हैं? ममता, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो बार बार विगत परीक्षों में पूछे गए हैं। बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम पदार्थों को नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि पहली होती है पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी होती है धातुवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ यानी कि जिसमें घी, तेल, दूध, दही, पानी, ऐसे द्रव्य पदार्थ आ जाते हैं, जबकि धातु जिनको आप मेटल्स के नाम से जानते हैं, तो सारी की सारी धातुएं हो जाती हैं धातुवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। अंततः बात करते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की, तो जिसमें ग्रुप्स की बात हो, यानी कि दल, गुच्छा, सेना, समूह, संगठन, ये सारे शब्द होते हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो एक ही शॉर्ट में संज्ञा की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।